हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर 10 इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर महबूब अजीज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर 10 इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 के इतिहास का चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, जो 2022 में बच्चे मैट्रिक एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बिना समय गंवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है सेंट साइमन को, बी है चार्ल्स फूरिये को, सी है लुई ब्लॉक को और डी है कार्ल मार्क्स को। हम आपको समय भी देंगे सोचने के लिए कि आपको याद है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है आप पहले सोच लीजिए। सोचने के बाद जो है ऐसे भी आपके स्क्रीन के ऊपर जो है नहीं आंसर रिप्रेजेंट होगा। आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, आंसर डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है स्टालिन, सी है ट्रोट्स्की, डी है केरेंस्की। हम आपको सोचने के लिए मौका दे रहे हैं, सोचिए कि क्या हो सकता है इसमें। चारों ऑप्शंस आपको याद है या नहीं है ये कंफर्म हो जाएगा। ओके, चारों ऑप्शन में क्या ऑप्शन हुआ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आंसर सी हो जाएगा, ट्रोट्स्की। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए है 1861 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1862 ईस्वी, सी है 1863 ईस्वी, डी है 1864 ईस्वी। सोचिए क्या ऑप्शन सही है। यह वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है आपको याद है या नहीं है ये कंफर्म हो जाएगा। आंसर भी आपके स्क्रीन पर आ जा रहा है। ओके, आंसर हो गया अब आपका, आंसर ए हो जाएगा। 1861 ईस्वी में रूस की दास प्रथा का अंत हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1844 में, बी 1848, सी 1864 और डी 1867। क्या ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट में लिखकर बताइए कि सर हमें याद है या नहीं है, ये भी बताइएगा। ओके, आंसर बी हो जाएगा 1848 ईस्वी में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वार एंड पीस किसकी रचना है? ए है कार्ल मार्क्स की, बी है टॉलस्टॉय की, सी है दोस्तोयेव्स्की की और डी है एंजेल्स की। किसकी है? 4 ऑप्शन आपके पास, ए बी सी और डी। कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस याद थे और कितने क्वेश्चंस नहीं थे। ओके, आंसर की तरफ बढ़े। आंसर अब आपकी स्क्रीन पर आंसर बी आ गया, टॉलस्टॉय होगा। वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए है पीने का बर्तन, बी है पानी रखने का मिट्टी, सी है रूस का सामंत और डी है रूस का सम्राट। जो बच्चे थ्रोली पढ़े होंगे चैप्टर को, साम्यवाद और समाजवाद और साम्यवाद, उनको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। जार के सम्राट रूस का सम्राट है। ओके, आंसर भी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आंसर डी रूस का सम्राट। यानी रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो सम्राट, रूस का। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए है इंग्लैंड में हुआ था, बी जर्मनी, सी है इटली और डी है रूस। 4 ऑप्शन में क्या सही है आप सोचिए, पहले सोचिए समझिए कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। गेस भी कर सकते हैं कि कौन सा आंसर अकॉर्डिंग टू योर माइंड कि कौन सा आंसर सही हो रहा है। ये रहा आंसर, आंसर बी जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कहाँ हुई? तो ए है रूस में, बी है फ्रांस में, सी है जर्मनी में, डी है लंदन में।
हम आपको सोचने का मौका दे रहे हैं, सोचिए। फॉर प्रैक्टिस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को जो है पॉज करके भी लिख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आंसर डी हो जाएगा लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अब वर्ष पूछ रहा है। ए है 1864 में, बी है 1867 में, सी है 1883 में और डी है 1889 में। आप इस वीडियो को आप लोग जो है पॉज कर करके इस टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं, 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग किए हैं, तो टोटल क्वेश्चंस को आप लोग नोटबुक में जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आंसर हो जाएगा, आंसर है 1864 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ए है रूस में हुआ था, बी है जापान में, सी है चीन में और डी है क्यूबा में। कहाँ हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग? क्या आंसर निकलकर सामने आया? आप कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट में लिखकर बताएं। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा रूस। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? 11 है चेका क्या था? आंसर ए है सेना की टुकड़ी था, बी है पुलिस दस्ता था, सी है पादरी वर्ग था और डी है श्रमिक वर्ग था। क्या था इसमें चेका? आप क्या सोचे, क्या ऑप्शन आपका निकला? ए, बी, सी और डी में चारों ऑप्शन में क्या निकला? आप जरूर लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी पुलिस दस्ता था, यानी चेका क्या था? तो पुलिस दस्ता था। okay, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ए है लुई ब्लॉक, बी है सेंट साइमन और सी है कार्ल मार्क्स और डी है रॉबर्ट ओवन। इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं, टोटल क्वेश्चंस को नोटबुक में अच्छे से राइट डाउन करके उसे बढ़िया तरीके से याद करके, क्योंकि 2020 में जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं सबके लिए, सब बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंसर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कौन से ईयर में बोल्शेविक क्रांति हुई थी? तो ए है फरवरी 1917 ईस्वी, बी है नवंबर 1917 ईस्वी, सी है अप्रैल 1917 ईस्वी और डी है 1905 ईस्वी। आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग जो है कौन सा आंसर राइट है? ए है, बी है, सी है या डी है? आपको याद था या नहीं था? अगर आपको याद था तो भी कमेंट में बताएं कि याद था, अगर नहीं था तो भी बताएं कि कमेंट में सर नहीं याद था। आंसर बी हो जाएगा नवंबर 1917 ईस्वी, क्योंकि आपको समय दिया गया है इस वीडियो के अंदर फॉर प्रैक्टिस भी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अब मृत्यु के बारे में पूछ रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ए है 1921 में हुई थी, बी है 1922 में हुई थी, सी है 1923 में हुई थी और डी है 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी बताइए? 21 में हुई थी कि 22 में हुई थी कि 23 में हुई थी कि 24 में हुई थी? ये हो जाएगा आंसर डी, यानी 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए है 4 जून को मनाया जाता है, बी है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, सी है 15 अप्रैल को मनाया जाता है, डी है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर राइट है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए है, बी है, सी है और डी है। चारों में से कौन सा सही है ये जरूर बताएं। ये रहा आपका आंसर, आंसर डी 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए है रूस और इटली के बीच, बी है रूस और फ्रांस के बीच, सी है रूस और इंग्लैंड के बीच, डी है रूस और जर्मनी के बीच। किन देशों के बीच हुई थी?
याद है आपको? याद है तो ये भी बताएं कि याद है। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। आंसर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, रूस का पहला समाजवादी कौन था? ए है स्टालिन था, बी है प्लेखानोव था, सी है लेनिन था, डी है टॉलस्टॉय था। कौन था चारों ऑप्शन में रूस का पहला समाजवादी? ए, बी, सी और डी, चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है? आंसर बी हो जाएगा, प्लेखानोव। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ए है 1815 में हुआ था, बी 1818 ईस्वी में हुआ था, सी 1825 में हुआ था और डी 1838 में हुआ था। यानी कौन से ईयर में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था? ईयर्स वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें क्या ऑप्शन राइट है ए, बी, सी और डी में? ये रहा आंसर, आंसर बी 1818 ईस्वी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या कह रहा है? रासपुटिन कौन था? ए है भ्रष्ट पादरी था, बी है वैज्ञानिक था, सी है समाज सुधारक था, डी है दार्शनिक था। यानी रासपुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी या वैज्ञानिक या समाज सुधारक या दार्शनिक? चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है आपके पास। कमेंट में बताइए। ये रहा आंसर आपका, आंसर ए, भ्रष्ट पादरी। यानी पुतिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटवस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? ए है इंग्लैंड के साथ, बी है फ्रांस के साथ, सी है जर्मनी के साथ, डी है इटली के साथ। किसके साथ की थी जो है लेनिन ने ब्रेस्ट लिटवस की संधि? सोचिए चारों ऑप्शन में क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? ए, बी, सी और डी। ये रहा आंसर, आंसर सी यानी जर्मनी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई है? ए है 1921 ईस्वी में हुई, बी है 1923 ईस्वी में हुई, सी है 1920 ईस्वी में हुई, डी है 1924 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति जो है यानी चारों ईयर्स में किस ईयर्स में लागू हुई थी? आपके पास समय है ए, बी, सी और डी। सोचने का समय है आपके पास, सोचकर बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। ये रहा आंसर आपका, आंसर ए 1921 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? दास कैपिटल की रचना किसने की? ए है एंजल्स ने, बी है दोस्टोवस्की ने, सी है टॉलस्टॉय ने और डी है कार्ल मार्क्स ने। क्या होगा चारों ऑप्शन में? ए, बी, सी और डी। क्या सोचा आपने? चारों में क्या होना चाहिए? ए नंबर या बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर? आंसर हो गया आंसर डी यानी कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 23, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ए है राजनीतिक समानता पर, बी है नागरिक समानता पर, सी है कानूनी समानता पर, डी है आर्थिक समानता पर। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन आपके पास ए, बी, सी और डी। चारों में क्या आंसर होना चाहिए? ये रहा आंसर, आंसर डी, आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो आर्थिक समानता पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 24, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ए है फराओ, बी है जार, सी है राजा, डी है रीजेंट। क्या कहा जाता है रूस के सम्राट को?
सोचकर बताइए, ए बी सी और डी चारों ऑप्शन में क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? कमेंट में लिखना ना भूलिएगा आंसर क्या होना चाहिए। आंसर बी हो जाएगा जार। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे लोग, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ए है सैन्यवाद का प्रचार करना, बी है क्रांति का प्रचार करना, सी है पूंजीवाद का प्रचार करना, और डी है समाजवाद का प्रचार करना। ए बी सी और डी, इन चारों ऑप्शन में क्या कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? चारों ऑप्शन में क्या सही होगा? आगे देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आंसर बी, यानी क्रांति का प्रचार करना। ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। और 25 क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिखना ना भूलिएगा, और लिखकर अच्छी तरीके से उसे याद कर लीजिएगा। 2022 याद रखिएगा, 2022 में ये बहुत ही VBI क्वेश्चंस हैं। ओके, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।